जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई? इस पर आगे के श्लोक कहते हैं। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक इस माध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का, उपासना का वर्णन किया है और उसमें अस्मत् अर्थात अहम, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ 16वें श्लोक में तो अस्मत् अर्थात अहम शब्द का प्रयोग 8 बार किया है। अहम शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षटक के दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं किया गया है। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत्य ही साथ है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जानता है। परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसमें उसको किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें अपने को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, कारण कि ये सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः ये बात दृढ़ता से मान ले कि कार्य कारण रूप से, स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है। वह क्रतु में ही हूं। जो स्मार्त पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं। वह यज्ञ में ही हूं। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। वो स्वधा में ही उन क्रतु, यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल, जौ, छुहारा आदि औषध है, वो औषध भी में ही। जिन मंत्रों से क्रतु, यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वो मंत्र भी में ही। यज्ञ आदि के लिए वो घृत आवश्यक होता है, वो घृत भी में ही। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी में ही और हवन करने की क्रिया भी में ही। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सभी बातें वेद्य कहलाती है। वो वेद्य मेरा स्वरूप है। यज्ञ, दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती है वे भी पवित्र हो जाती है और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। ये पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उन सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभिष्ट फल देती है। वेदवादियों की यज्ञ, दान, तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। ओम क्रतु, यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं, जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं वे सभी मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अन्यताक्षर वाले मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। जिन मंत्रों में अस्त्र, शस्त्र, भवन आदि का निर्माण करने वाली लौकिक विद्याओं का वर्णन है वे सब मंत्र
अथर्ववेद कहलाते हैं। यद्यपि अनुसमुच्चार्थ च व्यय से अथर्ववेद का ग्रहण किया जा सकता है, तथापि उसमें लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से क्रतु, यज्ञ आदि के अनुष्ठान में उनका नाम नहीं लिया गया है। इसी कारण से आगे 20वें 21वें श्लोक में आए त्रैविद्या और त्रयी धर्म प्रपन्ना पदों में भी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों का ही संकेत किया गया है। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूं और बार बार अवतार लेकर मैं ही इनकी रक्षा करता हूं, इसलिए मैं पिता हूं। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूं और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं ही, इसलिए मैं धाता हूं। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं ही, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूं। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं, वे ब्रह्मा जी भी मेरे से ही प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पितामह हूं। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदि कर्ता कहा है। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप में ही हूं। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाले भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूं। इस समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं ही हूं। सभी समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी भी मैं ही हूं। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, इसलिए उन सबका निवास स्थान में ही। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणगत वत्सल में ही। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद अर्थात हितैषी भी मैं ही। प्रभव, प्रलय, स्थानम, निधानम, बीजम, व्यय संपूर्ण संसार मेरे में ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूं, अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण। महाप्रलय होने पर पृथ्वी सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूं। महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वो निवास है और महाप्रलय अवस्था में प्रकृति सहित सारा संसार जिसमें रहता है वह स्थान है। यही निवास और स्थान में अंतर है। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है वह सब का सब मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं निधान। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं अनादि अर्थात पैदा होने वाला नहीं और अनंत सृष्टियां पैदा करके भी जैसा कि तैसा ही रहता हूं, इसलिए मैं अव्यय बीज हूं। परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण ही गुणों में परत रहे हैं, गुणा गुणेनु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान के अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगा जल से गंगा जी का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान है, पूजा की सामग्री भी भगवान है, पूजा भी भगवान है तथा पूजक भी भगवान है। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है और भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में अपने को सनातन बीज बताया है। अब यहाँ भगवान अपने को अव्यय बीज बताते हैं, कारण कि लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर भगवान रूपी बीज, अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी जो का त्यों ही रहता है, उसमें किंचित मात्र भी विकार नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। जो आदि और अंत में रहता है
वही मध्य वर्तमान में भी रहता है। यह सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती हैं, मिट्टी में ही रहती हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती है, ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं वे सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं और अंत में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अविनाशी बीज आदि मध्य और अंत में जो का त्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही है और भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए निरोगता सूर्य से होती है। अर्थात औषधियों जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है जिसमें जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। सूर्य रूप से उन सबके जलीय भाग को ग्रहण करके और उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए बरसा देता हूं, जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। मैं ही अमृत और मृत्यु अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना, न मरना और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना, मरना भी मैं ही। और तो क्या कहूं, सत असत, नित्य अनित्य, कारण कार्य रूप से जो कुछ है वो सब में ही। तात्पर्य है कि जैसे महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव भगवत स्वरूप ही है, वासुदेव सर्व, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत, कार्य कारण सब कुछ भगवान ही है। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखते हैं, सत्व रज तम ये तीनों गुण अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं, परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सभी कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। परिशिष्ट भाव यह है कि सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरा कहां से आया। इसलिए अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। सत परा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है और असत अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेला आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मन को सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है और जो नहीं सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसको बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भी भगवान करते हैं। इतना ही नहीं, जल रूप से ग्रहण किए जाने वाले भी भगवान है, बरसाने वाले भी भगवान है और वर्षा रूप क्रिया भी भगवान है। संसार में सत परा और असत अपरा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। संसार असत है और उसमें रहने वाला परम तत्व सत है। शरीर असत है और उसमें रहने वाला जीवात्मा सत है। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूं और अपरिवर्तनशील भी मैं हूं, नाशवान भी मैं हूं और अविनाशी भी मैं हूं। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसमें तो नासतो विद्यते भावो भावे विद्यते सत, इसमें तो विवेक है, पर सद सच्चा हम, इसमें विवेक नहीं है। प्रकृत विश्वास है, सब कुछ भगवान ही है, ये विश्वास विवेक से भी तेज है। कारण कि विवेक वही काम करता है जहां सत और असत दोनों का विचार होता है। जब सत असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। असत को माने तो विवेक है और असत को न माने तो विश्वास है। विवेक में सत असत का विभाग है
पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति मार्ग में विश्वास तथा प्रेम की मुख्यता है। ज्ञान मार्ग में सत असत जड़ चेतन नित्य अनित्य आदि का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है। निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बना रह सकता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी अपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न असत को हटाता है न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में परमात्मा का ही दर्शन करता है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं, सृष्टि से पहले भी मैं विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था। और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी मैं ही। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ हो सकता है वह भी मैं ही। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही, और सृष्टि का नाश होने पर भी जो शेष रहता है वह भी मैं ही। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, अहम आदि सब कुछ भगवान का ही है। जैसे हम मन से हरिद्वार का चिंतन करें तो हर की पेड़ी, घंटाघर आदि स्थावर भी मन ही बनाता है, मन ही बनता है। और गंगा जी तथा उसमें तैरती हुई मछलियां, स्नान करते हुए मनुष्य आदि जंगम भी मन ही बनता है। अर्थात स्थावर भी मन ही हुआ और जंगम भी मन ही हुआ। इसी तरह सत भी भगवान ही है और असत भी भगवान है। सत और असत ये दो विभाग हमारी दृष्टि में है, तभी के लिए कहते हैं। भगवान की दृष्टि में तो एक उनके सिवाय कुछ नहीं है। ऊंची से ऊंची दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता हो ही नहीं सकती। दूसरी सत्ता मानने से ही मोह होता है। राग और द्वेष भी दूसरी सत्ता मानने से ही होते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।